श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा और साधारण सोमवार व्रत कथा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और कथा में एंड तक जरूर बने रहना। बीच में उठ के मत जाना, नहीं तो महादेव बाबा रुष्ट हो जाएंगे। सोमवार विधि इस प्रकार है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि केवल एक समय भोजन करना है, वह भी दिन के तीसरे पहर में, और शिवजी और माँ पार्वती जी की पूजा करनी है। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तीनों की पूजा एक जैसी है, लेकिन कथा अलग अलग है। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार और प्रति सोमवार की कथा अलग अलग है। अब मैं सुनाती हूँ साधारण सोमवार व्रत कथा। कथा ध्यानपूर्वक सुनना, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। जो भी आपने मन्नत मांगी है महादेव जी की, यह कथा सुनने से आपकी पूरी हो जाएगी। उपवास करने से, कथा सुनने मात्र से ही। एक बहुत साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसको हर वक्त एक दुख सताता रहता था, क्योंकि उसको कोई संतान न हुई। वह दिन रात पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी के मंदिर में जाता और ठीक सायंकाल मंदिर में जाकर शिवजी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं, वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही कुछ भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उससे बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सा धन देकर कहा कि मैं इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में
उनको एक शहर में रुकना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का जो लड़का था वह विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था। वह एक आंख से काना था। उसने पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी उसके पिता को कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी बात की अड़चन पैदा न कर दें। इस बात की उनको बड़ी चिंता थी। फिर उससे सेठ के लड़के को देखा, मामा से बात की, वह राजी हो गए कि उसके बदले आपको मैं बहुत सा धन दे दूंगा अगर आप वर का कपड़ा पहन के ये काम कर देते। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए, घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे के सामने लाया गया और सारे कार्य प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का भी काम को आप करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने महाराज से कहा कि महाराज यह लड़का तो उसी सेठ का है जो आपके वरदान से वह लड़का हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी तो कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उससे लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक
लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसे लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उसको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़े प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, अर्थात इस कथा को पढ़ता और सुनता है, सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो महादेव बाबा की जय हो। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। अब पढ़ेंगे हम महादेव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, जय जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगणी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा,
श्वेतांबर पीतांबर बागांबरी अंगे सनकादिक वरमादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति दाता। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और इस कथा को सुनने के बाद में इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए जो इस प्रकार। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो 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 भगवते रुद्राय